हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। दोस्तों, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैंने जो इससे पिछला वीडियो बना था, मैंने उसमें आपको साफ तौर से बोला था कि इस लेवल से अगर टूटा तो वो अच्छा खासा नुकसान दिखाएगा, अच्छा खासा लो जाएगा ये। और वही हुआ दोस्तों, ठीक है। मैं वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। वो इसलिए दूंगा दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना लोग प्रूफ मांगते हैं, तो मैं प्रूफ के तौर पे दूंगा और आप उस वीडियो को देखना और आप ये देखना कि दोस्तों कि मैंने ये बात बोली थी या नहीं बोली थी। दोस्तों, बात करेंगे कुमार मंगलम बिरला जी की। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं उनका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक बात बताओ दोस्तों कि उनकी जो आइडिया जो कंपनी है, किसी टाइम पे बहुत बेहतर और ज़बरदस्त कंपनी थी और अपने समय में बहुत बेहतर समय भी देखा है आइडिया ने। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, देखो समय किसी के साथ भी अच्छा और बुरा आ सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बोलूंगा। देखो, आज भी ऐसी बात नहीं, आज भी आइडिया जो है, वोडाफोन आइडिया है और इंडिया की थर्ड नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर की। लेकिन मैं अगर जो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत छोटा होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा। दोस्तों, मैं एक बात बोलता हूँ, हम अगर अपने घर पे कोई गाय पालते हैं ना, तो दोस्तों जब तक वो दूध देती है ना, जब तक दूध देती है हम तब तक भी उसको खिलाते हैं, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती है तब भी खिलाना पड़ता है ना दोस्तों, है ना। तो ऐसा ही कुमार मंगलम बिरला जी भी कर रहे हैं भाई। अब वो कंपनी नहीं चल रही है तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसको पूरी तरीके से छोड़ दिया जाएगा। तो उन्होंने भाई साफ सीधे शब्दों में ये बोल दिया था कि जो मुझसे हो सकता है, जो मेरा स्टेक है वो गवर्नमेंट ले ले, चाहे जैसे भी हो, लेकिन हाँ ये कंपनी चलनी चाहिए। तो मैंने पिछले वीडियो में यही बोला था दोस्तों कि ये बात उनकी वाकई में पूरी तरीके से रिस्पेक्टफुल है। रिस्पेक्ट उनके इन शब्दों की करनी चाहिए। जो असल में रियल में बिजनेसमैन है वो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखेगा। बाकी दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन हाँ गवर्नमेंट ने अगर सपोर्ट करा तो आगे जाकर ऐसा कुछ नहीं, वक्त हर किसी का बदलता है। लेकिन एक निगेटिव पॉइंट अगर मैं देखूं, जो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि जो इंडियन जो गवर्नमेंट है, वो जो बीजेपी है, या फिर हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देखो ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, मैं एक बात सोचता हूँ, जो मेंटेलिटी है लोगों की, वो ये सोचते हैं कि ये सरकार है अडानी अंबानी और ऐसे लोगों की सरकार है। तो फिर अगर ऐसा ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि यार जाहिर सी बात है, बीजेपी सॉरी बीएसएनएल पूरी तरीके से आज की डेट में बीएसएनएल की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है ना। तो अगर ऐसी कुछ कहानी, अगर इसमें कोई सच्चाई है तो फिर भाई मैं देखो, मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ। अगर कुछ भी गलत है तो बिल्कुल भी नहीं। देखो, हम सरकार का सपोर्ट, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है हमें उसका हमेशा उसका फॉलो करना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए। और जो हम लोग जो अपने माइंड में चीज़ें लेके चलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। और गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी तो किसी निजी कंपनी के लिए कभी भी नहीं करेगी। जब वो करेगी तो सबके लिए करेगी। हाँ, ये बात सही है कि अगर कुमार मंगलम बिरला जी ने ये बोला है कि जो उनका 27% का जो स्टेक है वो उसको गवर्नमेंट को जैसे भी गवर्नमेंट को सेल करना चाहे, प्लेस करना चाहे, वो उनकी भाई खुद की पर्सनल राय है। हाँ, गवर्नमेंट कितना सोचेगी भाई, गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें बोल दी हैं कि भाई हमने बीएसएनएल के लिए 70,000 करोड़ रुपए का जो भी है हमने सब जो भी करना था उनके लिए करा, बीएसएनएल के लिए किया है। तो अभी हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं है। ये भी एक निगेटिव पॉइंट है हमारा क्या कहते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। तो वो अब देखो आगे क्या होगा, मैं नहीं, देखो भाई मैं सीधी सी बात है, मैं उस बात को बोलना चाहता हूँ आगे क्या होने वाला है। मैं कोई ऐसा अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि जो मुझे बताओ, लेकिन हाँ फिलहाल अभी स्थिति थोड़ी सी खराब ज़रूर है। और ऐसा नहीं है कि भाई आगे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एक टाइम बहुत अच्छी चल रही थी, फिर जीरो पे आ गई, फिर जीरो से उन्होंने बिल्कुल सरवाइव करना स्टार्ट करा और मेहनत करी, फिर बहुत ऊपर चली गई, है ना। तो आने वाला समय हो सकता है बेहतर होगा और करना पड़ेगा भाई। जाहिर सी बात है, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई आत्मनिर्भर भारत वाली कहानी बोलिए, तो ये जो भी है किया कुमार मंगलम बिरला जी, तो हम सब हैं तो इंडियन, है ना। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर चाहे मैं नसीहत देना चाहूँ या फिर मेरी एक सलाह होगी, तो मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर मेरी बात है अगर कहीं जाती है, अगर मेरा ये वीडियो वायरल होता तो शायद ये बात मेरी ऊपर तक पहुँचेगी। तो मैं भाई ये सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ
कि भाई अपने देश के लोग हम जाहिर सी बात अभी आज चल रहा है, हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां हैं जो विदेशी फॉरेनर कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, पैसा कमा रही हैं और अपने देश में लेके जा रही हैं। तो मेरी सिर्फ एक छोटी सी सलाह है गवर्नमेंट से, मैं भाई रिक्वेस्ट करके बोल सकता हूँ, सलाह भी नहीं दे सकता, कि जो हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं तो उनका सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, इनका सपोर्ट करेंगे तो आगे चल के हमारा देश तभी तो कामयाब होगा, है ना। तो नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और जो गलतफहमी है लोगों के माइंड में कि भाई अडानी अंबानी की ये सरकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सरकार अपने हिसाब से चलती है और अडानी अंबानी टाटा ये सारे लोग, आपको क्या लगता है ये लोग ये नहीं, जो ये टैक्स पेड करते हैं उसकी वजह से हमारे घर पे बहुत सारी चीजें हैं, हमारे देश में जो काम हो रहा है वो उनके टैक्स पेड होने की वजह से। कौन देता है इतना टैक्स, आप मुझे खुद बताइए ना। तो सरकार सपोर्ट बिल्कुल करेगी भाई। टैक्स, आप बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते हैं, है ना, टैक्स की बचत करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। तो भाई टैक्स देना स्टार्ट करो, तुम्हारी भी बात होने लगेगी। आप उंगलियां उठा देते हो कि भाई अडानी अंबानी टाटा और ये सरकार इनकी है, फलाना और है ना, बहुत सारी चीजें आप लोग बोलते हो, जाहिर सी बात बोलते हो। तो आप ये जो बातें बोलते हो बिल्कुल गलत बोलते हो। सबसे बड़ी चीज है, अगर अपने देश के लिए आप सोच रहे हो ना, तो भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि आप टैक्स देना शुरू करिए। आप टैक्स चोरी बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। और आने वाला समय बेहतर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आज ये बात स्टार्ट हो चुकी है कि आत्मनिर्भर भारत वाली, तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो ज्यादा नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं करेंगे देश के लिए, जाहिर सी बात है बहुत कुछ करेंगे, लेकिन समय आने दीजिए दोस्तों, है ना। और बाकी रही ये फिर शेयर मार्केट की कुछ ऐसी कंपनियों की, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, यस बैंक हो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कंपनियां भाई। इससे पहले तो कहीं ना कहीं गलत उन्होंने उनकी गलती को वजह से तो ये कंपनी आज इस कंडीशन में है। इसमें सरकार का तो दोष नहीं है ना। ये तो कंपनी तब भी थी जब ये सरकार भी नहीं थी, है ना। तो मैं वही बात आपसे बोलना चाहता हूँ। तो सरकार करेगी लेकिन समय लगेगा। आप क्या सोचते हो कि भाई हम हाथ पे क्या कहते हैं दूध रखेंगे और उसमें हम वो डाल देंगे, क्या बोलते हैं अपनी देसी भाषा, जावन डाल देंगे और हाथ पे दही जम जाएगा, वो तो कहानी नहीं होगी ना, है ना। तो भाई तो वही है कि समय देना पड़ता है हर चीज के लिए। तो दोस्तों बस वही है कि होप बना के रखो, आने वाला समय बहुत बेहतर होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई फिर ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट ही क्यों करते हो, एक बात बताओ। जब भाई शेयर मार्केट का मतलब सीधी सी बात यह है कि शेयर मार्केट में आप घुसे हो तो भाई रिस्क तो कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। तो जहां आदमी रिस्क लेता है तो वहां कामयाब हो जाता है। आपने अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा तो फिर रिस्क लेना सीखो ना भाई, है ना। अगर ऊपर लेवल पे लिया हो तो फिर अभी क्या करो, क्या एवरेज करो। अभी आपके पास बहुत अच्छा समय एवरेज करने का, एवरेज करो। अरे भाई डूब जाएगा तो डूब जाएगा, डूब जाने का मतलब आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से कोई भी कंपनी डूब जाती है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो सरकार सपोर्ट करेगी, समय आएगा, सरकार सपोर्ट करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बस थोड़ा घबराओ मत। अब ये एक बात सुनो यार, आपको ऐसा लगता है आपने अगर एक कंपनी में वोडाफोन आइडिया में ही चल रही, ठीक है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आपने उसमें 50,000 लगा दिए, 10,000 लगा दिए, लाख रुपए लगा दिए, आप आपके पैसे डूब गए। मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है, डूबेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा कि डूबेंगे। तो आपके पैसे 1,000, 10,000, लाख रुपए आपने लगाया, 5 लाख रुपए लगा दिए, हजारों करोड़ रुपए की कंपनी है। तो वो जो मालिक जो बैठे हुए हैं, जो उसके ओनर बैठे हैं, वो क्या डुबाना चाहेंगे अपना पैसा, है ना। सोचने वाली बात है। तो दोस्तों कई बार समय विपरीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि समय विपरीत होता है, कुछ समय तक रहता है, उसके बाद में समय अच्छा आता है, ठीक है दोस्तों। भाई मैं अब ज्यादा आपका समय लूंगा नहीं, फिर आप बोलोगे ज्ञान फैल रहा है, तो भाई मैं वही बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर मेरी बात बुरी लगे तो कोई बात नहीं, आपके पास थंब डाउन करने वाला ऑप्शन भी है, तो आप उस पर क्लिक कर दें। लेकिन अगर दोस्तों मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। फिर होती मुलाकात आपका ही शॉर्ट ब्रेक एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।